कोरोना ने छात्रों की दुनिया को दो हिस्से में बांट दिया है, ऑनलाइन दुनिया, ऑफलाइन दुनिया। एक हिस्सा ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा है, एक हिस्सा ऑफलाइन होने के कारण पढ़ाई नहीं कर पा रहा है। एनसीईआरटी ने एक सर्वे किया था और जिससे यह बात सामने आई कि ऑनलाइन क्लास के लिए 27% छात्रों के पास ना तो लैपटॉप है ना स्मार्टफोन है। 28% छात्र और उनके परिवार के सदस्यों ने कहा कि बिजली न होने के कारण ऑनलाइन क्लास में बाधा पहुंच रही है। इस सर्वे में 34,000 से भी ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया था। स्कूल प्रिंसिपल से लेकर छात्र और उनके परिवार के लोग इस सर्वे का हिस्सा थे। इस सर्वे में यह भी पाया गया था कि ऑनलाइन क्लास के लिए सही ट्रेनिंग का ना होना और शिक्षकों की अनुभवों की कमी की वजह से छात्रों की पढ़ाई में मुश्किल आ रही है। पढ़ाई उबाऊ यानी बोरिंग भी होती जा रही है। छात्रों का कहना था कि ऑनलाइन क्लास के जरिए गणित पढ़ाना बहुत मुश्किल हो गया है। हरियाणा का नूंह जिला दिल्ली से बहुत दूर नहीं है। यहां 70% छात्र ऑनलाइन क्लास नहीं कर पा रहे हैं। ना तो बच्चों के पास स्मार्टफोन है, ना इंटरनेट कनेक्शन। स्थानीय प्रशासन ने एक नया रास्ता निकाला है। युवा ग्रेजुएट की मदद से मोहल्ला पाठशाला शुरू किया है। नूंह जिले के लगभग 100 गांवों में इस तरह की पाठशालाएं शुरू की गई हैं। सुकीर्ति द्विवेदी की यह खास रिपोर्ट देखिए। 8 साल का हितेश आखिरकार मोहल्ला पाठशाला में पढ़ने लगा है। 4 महीने ऑनलाइन क्लास की वजह से उसकी पढ़ाई छूटी रही। ये हरियाणा के नूंह जिले के रहना गांव की बात है। वो जिले के उन 70,000 या 70% बच्चों में है जो स्मार्टफोन या इंटरनेट ना होने की वजह से ऑनलाइन क्लास से जुड़ नहीं सके। ये अंतर घटाने के लिए प्रशासन ने मोहल्ला पाठशाला शुरू करवाई। स्थानीय युवक शिक्षा दूत बनाए गए हैं जो बच्चों को बरामदों में, छतों में या खुली जगहों पर पढ़ा रहे हैं। एक बैच में 15 बच्चों की इजाजत है और सामाजिक दूरी का निर्वाह जरूरी है। बच्चे और अभिभावक दोनों इससे राहत की सांस ले रहे हैं। हमारे घर में एक ही स्मार्टफोन था जिससे मैं बच्चों की पढ़ाई क्लासें ठीक से नहीं लगते थे, क्योंकि 3 बच्चे और भी जो उनसे क्लास लेते थे। लेकिन जिस दिन से मोहल्ला पाठशाला खुली उस दिन से एक बेटे की पढ़ाई खूब अच्छी तरह हो रही है और उससे उसका जो घर का वो है पूरा काम वाम बिल्कुल सही हो रहा है। पढ़ाई भी बिल्कुल सही चल रही है और घर का टाइम वेस्ट भी नहीं होता। मैं मोहल्ला पाठशाला से बहुत कुछ मदद मिल रही है फिलहाल, लेकिन उससे पहले जब लॉकडाउन लगा हुआ था 2-3 महीने, तो पापा घर पे ही रहते थे तो ऑनलाइन क्लास हमें खूब अच्छी तरह लगती थी। लेकिन अब फिलहाल पापा काम पर जाते हैं तो अब अटेंड नहीं कर पाते ऑनलाइन, इसीलिए अब मोहल्ला पाठशाला चली, इससे हमें बहुत कुछ फ़ायदा हो रहा है और इससे हमारी पढ़ाई में कोई रुकावट नहीं आ रही है। 2018 में नीति आयोग ने नूंह को देश का सबसे पिछड़ा जिला बताया था। 1ली से 8वीं कक्षा के बीच जिले के 1 लाख छात्र हैं। इनमें से 70,000 छात्र ऑनलाइन क्लास नहीं कर पा रहे थे। मोहल्ला पाठशालाओं के तहत अब तक 4,300 बच्चों को जोड़ा गया है। 125 गांव में ये पाठशालाएं 246 कार्यकर्ता चला रहे हैं। प्रशासन चाहता है कि आने वाले हफ्तों में कम से कम 50,000 बच्चों को इससे जोड़ा जा सके। शुरू में कोशिश सिर्फ पेशेवर शिक्षकों को जोड़ने की थी, लेकिन शिक्षकों का अभाव है। शिक्षकों के आधे पद खाली हैं, इसलिए कार्यकर्ताओं की मदद ली गई। उमरा गांव में रहने वाली 20 साल की कामिला कार्यकर्ताओं में है। उसने न सिर्फ शिक्षक का अनुभव हासिल किया बल्कि बहुत सारी लड़कियों का भविष्य भी बचाया। अभी जो हम देख रहे हैं कोविड-19 की वजह से बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो दूसरी वजह ये है तो मेरे गांव का जो पढ़ाई का माहौल है तो वो थोड़ा सा वैसा है कि उसमें लड़कियां हैं जो वो कम पढ़ती हैं। कोई 7वीं तक जाती है, 8वीं तक जाती है, मोस्टली 10वीं से आगे तो बहुत ही कम लड़कियां जाती हैं। तो मैंने सोचा मैं घर पे हूँ, खाली हूँ और वैसे भी मुझे इस फील्ड से बेनिफिट होने वाला है, मैं बच्चों को पढ़ाऊँगी। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों नहीं मैं अपने गांव के बच्चों को बिठा के पढ़ाऊँ, उससे बच्चों का भी फ़ायदा होगा और मेरा भी फ़ायदा होगा। ये एक अच्छी शुरुआत लगती है, लेकिन हकीकत ये भी है कि फिलहाल बस बुनियादी टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं और कार्यकर्ताओं को बेहतर ट्रेनिंग चाहिए। अधिकारियों का कहना है वो इस पर भी काम कर रहे हैं। हिंदी और इंग्लिश में हम ज़्यादा जोड़ देंगे कि डेली एक पेज बच्चा अपनी किताब से लिख ले, कम से कम रीडिंग में हैबिट होगी उसको और इंग्लिश लिखने का। वो जो हमारा डायरेक्टरेट से आता है, शिक्षा विभाग जो हमें देता है, रोज़ाना सुबह 7 बजे आ जाता है हमारे पास, क्लास वाइज है, टाइम टेबल उसके अंदर, वो हम उन शिक्षा दूत को भेजेंगे
ताकि क्वालिटी इंप्रूवमेंट तब हो। अभी तो फिलहाल क्योंकि स्टार्टिंग स्टेज है हमारी, शुरुआत तो की हमने किसी तरह बच्चे जोड़ने की है, अभी तक तो क्वालिटी भी इंप्रूवमेंट करेंगे साथ साथ। इन मोहल्ला पाठशालाओं की वजह से संसाधनों की कमी के बावजूद बच्चे अपनी पढ़ाई कर पा रहे हैं, पर सरकार के ऊपर भी ये बड़ी जिम्मेदारी है कि वो इनकी गुणवत्ता का ध्यान रखे और बच्चों की सुरक्षा का भी। नूह हरियाणा से कैमरा पर्सन सुशील राठी और ताहिर हुसैन के साथ सुकीर्ति द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए।